नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 1857 की क्रांति को सरल शब्दों में समझेंगे। देखिए, 1857 की जो क्रांति शुरुआत हुई, तो ध्यान रखना, क्रांति किसी भी अवस्था में या कोई भी घटना किसी भी अवस्था में स्वतः नहीं जन्म लेती। उसके पीछे कुछ क्या होते हैं, कारण होते हैं। इसके कारण है राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। जब हम राजनीतिक कारणों की बात करेंगे तो डलहौजी की गोद निषेध प्रथा, अर्थात डलहौजी ने एक नियम बनाया कि देखा कि ऐसे राजा रजवाड़े जिनकी खुद की स्वयं की जैविक संतान नहीं है, ऐसे लोगों की संपत्ति स्वतः उनके मरने के बाद अंग्रेज सरकार क्या कर लेगी, शासन, अंग्रेज सरकार राजसात कर लेगी या अंग्रेजी शासन में क्या होगी, वो संपत्ति मिल जाएगी। इसके साथ ही बेलेजली की सहायक संधि, यानी इसने जो डलहौजी की गोद निषेध प्रथा आई थी, उसके बाद बेलेजली की जो सहायक संधि थी, इसने और उबाल का क्या करा, काम करा। धार्मिक कारण में देखेंगे, लोगों को ईसाई बनाकर साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे अंग्रेज, और इसके लिए उन्होंने प्रपोजल दिया कि ऐसे हिंदू जो लोग ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेंगे, उनको सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में फायदा होगा, साथ में शिक्षण संस्थान में प्रवेश में क्या होगा, फायदा होगा, साथ ही पैतृक संपत्ति में वो क्या होंगे, हकदार होंगे। अब आप समझ लीजिए, यहां पर पैतृक संपत्ति में हकदार नहीं है, लेकिन यहां पर अगर धर्म को चेंज कर लेंगे तो पैतृक संपत्ति में क्या होंगे, हकदार होंगे। आर्थिक कारण के अंदर धन का निष्कासन ब्रिटेन की तरफ, अर्थात हो क्या रहा था कि कच्चा माल अंग्रेज भारत से ले रहे थे, अपने यहां उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, और वही मैन्युफैक्चरिंग वाला माल भारत में आ रहा था, और वो जो दाम, सस्ते दामों पे जो चीज हमको मिलना चाहिए थी, वो हमको महंगे दामों पे क्या हो रही थी, मिल रही थी। सामाजिक कारण देखेंगे तो विलियम बेंटिक ने उस समय सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, बाल विवाह को प्रतिबंधित किया, विधवा विवाह को मान्यता दे दी। अब आप खुद सोचिए कि जो उस जमाने की परंपराएं हैं, उस परंपराओं को कोई रोकेगा तो समाज में उसका क्या होगा, तीव्र रिएक्ट होगा। इसके साथ साथ अगर हम तत्कालिक कारण देखेंगे तो तत्कालिक कारण में है सैनिक कारण, और सैनिक कारण के अंदर है, पहले जो इस्तेमाल होती थी हमारे यहाँ राइफल, वो ब्राउन बेस राइफल थी। उसके बाद जो इस्तेमाल होने लगी वो इनफील्ड राइफल थी। इस इनफील्ड राइफल के अंदर क्या था, जो कारतूस था, उस कारतूस को मुंह से पीछे वाले हिस्से को खींचना था, राइफल में क्या करना था, पुश करना था, और उसके बाद क्या होती थी, वो फायर होती थी। जिस प्रकार आपने पेन में देखा होगा, टिप रहती है और उसको आप हटाओगे तभी आप पेन को क्या कर पाओगे, उपयोग कर पाओगे। लेकिन दिक्कत इसमें ये थी कि जो कारतूस हमको दिए जा रहे थे, उन कारतूसों के पीछे चर्बी लगी हुई थी, और ये बताते हैं कि चर्बी, गाय की चर्बी और सूगर की चर्बी लगी हुई थी, और इससे जो सैनिक थे उनकी धार्मिक भावना क्या हुई, आहत हुई। अगर क्रांति की शुरुआत की बात करेंगे तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने अपने अधिकारी बाग और यूसन की क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि वो कास्ट वाइज ब्राह्मण थे, और जब उनको पता लगा कि मुझे चर्बी लगे हुए कारतूस चलाना है, तो उन्होंने उस कारतूस को चलाने से मना कर दिया। इसका सूत्रपात 10 मई को हुआ, ठीक है। उसके बाद जबकि हमने निर्धारित करी थी 31 मई, लेकिन आरंभ माना जाता है 10 मई से। दोस्तों, अगर हम इसको देखेंगे 1857 की क्रांति के अंदर हमारे पास क्या था, संगठन का क्या था, अभाव था। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास नहीं था कि जिसके आधार पर क्रांति को हम क्या हो, आगे बढ़ाएं। लेकिन हमने क्रांति का उद्देश्य निर्धारित किया था, अंग्रेजों को यहां से क्या करना है, बाहर निकालना है। भारतीयों का जो नेतृत्व था वो बहादुर शाह जफर को सौंपा गया, यानी दिल्ली के जो सम्राट थे उस जमाने के, उनको क्या हुआ, सौंपा गया। सम्राट क्या थे, छोटी सी मात्रा में क्या थे, सिकुड़ के क्या हुए थे, रह गए थे। प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और रोटी हमने निर्धारित करा। अंग्रेजी नेतृत्व की जिम्मेदारी थी वो जनरल कैनिंग को दी गई। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे 1857 की विद्रोह की असफलता क्या हुई, तो हम देखेंगे निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, यानी इतना जोश लोगों के अंदर आ गया था कि उन्होंने टाइम की प्रतीक्षा ही नहीं करी, और यही असफलता का और क्या हुआ, कारण बना। जैसे आप ये मान लीजिए कि शादी की डेट निर्धारित है,
कि भाई 20 दिसंबर को शादी होना है लेकिन कल ही बारात आपके दरवाजे पे आ जाए, तो एक भयानक समस्या का आपको सामना करना पड़ेगा। देसी राजाओं का देशद्रोह, देसी राजाओं का देशद्रोह का मतलब है ऐसे राजा जो भारत के तो थे लेकिन सपोर्ट कर रहे थे किसको? अंग्रेज सरकार को। इससे मनोबल कमजोर हुआ भारतीय सैनिकों का। साथ में अंग्रेजों ने एक सांप्रदायिकता का खेल खेला और उन्होंने मैसेज देना चालू कर दिया कि अगर दोबारा से अगर सत्ता आ भी जाती है और हम बाहर चले भी जाते हैं तो अल्टीमेटली जो सत्ता रहेगी वो मुगलों के पास रहेगी। और ये वाला जो मैसेज था वो लोगों के जनमानस में बैठा, और जब जनमानस में बैठा तो जो मराठा सैनिक थे, सिख सैनिक थे और जो गोरखा सैनिक थे, इन सैनिकों ने अपने आप को क्या रखा? इस क्रांति से दूर रखा। संपूर्ण देश में ये क्रांति प्रसारित नहीं हो पाई क्योंकि जो सहायक साधन थे वो अंग्रेजों के पास थे, जैसे डाक, तार, संचार जो भी था, रेलवे, वो किसके पास था? अंग्रेजों के पास था। उस पर उन्होंने प्रभावी नियंत्रण करा और इसके कारण ये क्रांति क्या हुई? आगे प्रसारित हुई। साथ ही साथ में सबसे बड़ा और कारण था कि ब्रिटेन का सूरज अस्त नहीं होता था। इसका मतलब है कि ब्रिटेन उस जगह सब जगह व्याप्त था। भारत के सैनिकों की संख्या में, भारत के सैनिकों के पास शस्त्रास्त्र में बहुत बड़ा अंतर था। इसके साथ साथ 1857 की क्रांति के जब समाप्त हुई तो परिणाम क्या हुए? अंग्रेज सरकार ने अपनी पॉलिसी में परिवर्तन किया और सत्ता का हस्तांतरण हुआ। और सत्ता के हस्तांतरण के लिए भारत शासन अधिनियम 1858 को लाया गया। यानी कहने का मतलब है अब जो शासन है वो क्राउन के हाथ में क्या हुआ? पहुंच जाएगा। इसके साथ साथ भारत के अंदर सतर्कता में क्या की गई? अंग्रेजों ने क्या की? वृद्धि की। भारतीयों को किसी प्रकार के ऊंचे पद देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ऊंचा पद होगा तो वहां पर डिसीजन मेकिंग होगी। उनको सिर्फ नीचे तक पद तक रखा जा रहा था, यानी सूबेदार से ऊपर उनको कोई भी पोस्ट नहीं दी जा रही थी। भारतीय राजाओं से मित्रता की गई। क्यों? क्योंकि यहां पर उनको पता था कि जिन राजाओं ने उनको सपोर्ट करा उससे अंग्रेजों को बड़ी मात्रा में क्या हुआ? फायदा हुआ। हथियार रखने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। नीति में परिवर्तन किया गया कि अब भारत के अंदर अगर किसी ने भी विद्रोह करने की कोशिश करी या किसी प्रकार से ऐसी गतिविधि की जो अंग्रेजों के खिलाफ थी तो वहां पर कठोर दमनात्मकता की नीति चलाई गई। ठीक है, इसमें से अलग अलग जगह से प्रश्न बनता है एमपीपीएससी में। तो साथियों, इसके अलावा कोई ऐसा विषय जो आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।